मीर भाई मैं आपको समझाने आया हूँ। तुम समझाओगे मुझे? तुम जैसा इंसान जो घर की मौसी को नहीं छोड़ता मुझे समझाने आया है? मुनीर प्लीज प्लीज चुप हो जाए। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग यहाँ किसी खास मकसद के लिए आए हैं? क्या अपनों से मिलने के लिए किसी खास मकसद की जरूरत होती है? देखो मुनीर बेटा, तुमने अस्मा को मना कर दिया हमसे मिलने से, तो बस हमने सोचा हम ही मिल आते हैं उससे जाके। आप लोग 1000 बार आए, आप सबका अपना घर तो है। घर भी अपना है, तुम सब भी हमारे अपने ही। फिर अस्मा पर पाबंदी क्यों कि वो हमसे मिले नहीं? तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक, आप सब लोग यहाँ अदालत लगाने आए, बल्कि आए नहीं बुलाए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है मुनीर, खामखा बेचारी अस्मा पर इल्जाम मत लगाओ, इसने हमें नहीं बुलाया। तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे हैं? हमें नजर नहीं आ रहा कि तुमने अस्मा पर किस तरह पाबंदी लगा दी है कि वो हमसे मिले नहीं? अस्मा को किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं, अगर इसका फैसला मैंने किया है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप सब लोग आए बैठे, मैंने रोका कभी आप सबको? हमेशा खुशामदीद कहा है और दिल से कहा है। बड़ी नवाजिश, हम तो यहाँ चले आएंगे, लेकिन अस्मा भी तो आएगी ना हमसे मिलने। जहां साइम की आमद मुतवक्का होगी वहां अस्मा नहीं जाएगी। पर क्यों? आखिर अस्मा का कसूर क्या है? देखो मुनीर, साइम के अमल की वजह से हम सब शर्मिंदा हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि उसे छूत की बीमारी लग गई, कि वो जिससे भी मिले वो बीमारी उन्हें लग जाए, अस्मा को लग जाए। ऐसा ही है, इंसान जिन लोगों की सोहबत में रहता है वैसा ही बन जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बीवी और बच्चे भी ऐसे शख्स से दूर रहें। देखो मुनीर बेटा, हम सब मान रहे हैं ना कि साइम से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन इसकी सजा बेचारी अस्मा को मिले ये तो मुनासिब बात नहीं है ना। फैसला मुनासिब हो या गैर मुनासिब हो, लेकिन मेरा फैसला अटल है। जिस घर में साइम का गुजर होगा वहां अस्मा और मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप लोग साइम से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं तो फिर बिला झिझक अस्मा आपके घर आ और जा सकती है। कैसी बातें कर रहे हो मुनीर? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? देखो, खून के रिश्ते जो होते हैं ना वो इतनी आसानी से टूटे नहीं जाते। जिस तरह साइम हमारा है उसी तरह अस्मा भी हमारी है, और एक के लिए हम किसी दूसरे को नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते तो यहाँ बैठकर अपना वक्त साया मत करें, बेशक वापस लौट जाए, क्योंकि मेरा फैसला अटल है। मुनीर भाई, जो कुछ हुआ मैं आपसे उसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज आप अस्मा आपी को तो कुछ मत कहें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की दहलीज पार करने की? मुनीर भाई, मैं आपको समझाने आया हूँ। तुम समझाओगे मुझे? तुम जैसा इंसान जो घर की मौसी को नहीं छोड़ता मुझे समझाने आया है? मुनीर प्लीज प्लीज चुप हो जाए। तुम्हें आने को किसने कहा था? कहेगा कौन? पूरा खानदान एक गुनहगार का सपोर्टर बन के आया है। मुनीर प्लीज चुप कर जाए। चुप हो जाऊं? मैं चुप हो जाऊं? अपने लगते सख्तों को बुलाकर मुझे चुप करवा रही हो। जाओ अंदर। मुनीर प्लीज चुप कर जाए, प्लीज जाओ अंदर, वरना अभी के अभी तलाक दे दूंगा। दफा हो जाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अस्मा, 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 ये क्या कर रही है? अस्मा, ये क्या कर रही है तेरी बच्ची? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.